हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम बात कर रहे थे यहाँ पर डाइजेशन की, जो कि आपके न्यूट्रिशन के का पार्ट है। न्यूट्रिशन में हमने दो प्रकार पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉफिक मोड को रिप्रेजेंट करता है एंड डाइजेशन जो हेटेरोट्रॉफिक मोड को रिप्रेजेंट करता है। चलो, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ से बात कर ली कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको होमवर्क दिया गया था स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और उनको यहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए, आपने कर लिया होगा। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, जो हमने कहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई और माइक्रोविलाई है उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। तो कुछ देख लेते हैं विलाई का स्ट्रक्चर कैसे हमारे पास आता है। हमने कहा यहाँ पे गट के लेयर्स पड़ी थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस और सेरोसा, 4 लेयर थी। सबसे इंटरनल है म्यूकोसा, उसके बाहर है सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलैरिस, सबसे आउटर मोस्ट क्या है यहाँ पे, सेरोसा है। अब आपने कहा जैसे म्यूकोसा ये है, ये म्यूकोसा है और इसके अंदर होती है सब म्यूकोसा। ये म्यूकोसा नहीं, ये बाहर सब म्यूकोसा है। फिर से करते हैं, देखो ये सब म्यूकोसा है बाहर से, फिर इसके बाहर मस्कुलैरिस होगी और सेरोसा होगा। ये सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है जो कुछ ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है। कौन? म्यूकोसा। ये म्यूकोसा है, ठीक है। ये जो म्यूकोसा है इसे बाहर से कवर करती है, इसका नाम लिख लेते हैं। म्यूकोसा जो क्या बना रही है यहाँ पर, विलाई बना रही है, विलाई। तो बेसिकली ये विलाई हमारे पास आती है। अब अच्छा, इसे हमें थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि बाहर से हम क्या कर रहे हैं, एक और कवरिंग कर रहे हैं। अब बाहर से जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, क्लास 9th में टिश्यू पढ़ा था जिसमें हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था। एनिमल टिश्यू में सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। दो अलग अलग प्रकार का हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू को। स्क्वैमस पढ़ा था, कॉलमनर पढ़ा था, ग्लैंडुलर पढ़ा था। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमने टिश्यू पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कुछ ऐसे यहाँ से कवरिंग करता है, ऐसे। इतना इनफ है समझने के लिए, ठीक है। और इनको हम कह रहे थे क्या, इनको हमने कहा माइक्रो विलाई। इनका हमने नाम दिया यहाँ पे माइक्रो विलाई। तो ये है विलाई, ये है आपकी विलाई, और विलाई के ऊपर लगे होते हैं माइक्रो विलाई। अब माइक्रो विलाई में क्या है या विलाई में क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं पहले। देखो, ये हमने कहा ये सब म्यूकोसा है। अब यहाँ पर क्या आती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो जाएंगे यहाँ। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जाएंगे अंदर, यानी कि कैपिलरी जाएंगी, ठीक है। और ये क्या प्रोवाइड कराएंगी, ये यहाँ क्यों जा रही हैं? देखो, ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ये ऑक्सीजन देंगे। ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन दे दी है। ऑक्सीजन जब दे दी, ऑक्सीजन दे दी जब, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लेंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो ये समझ रहे हो क्या क्या चीजें हैं? देखो, देखो ये तो हमने कहा, ये तो है यहाँ पे म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा की लेयर है, ठीक है। अब ये जो है ये आर्टरी है, ये जो है ये वेन है, और ये दोनों यहाँ पर कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज, ठीक है।
एक तो ये है। दूसरी चीज जो यहाँ पर मिलती है वो ये है, ये है हमारी लिम्फ वेसल। इसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल है। और इसकी जो कैपिलरी है इसका नाम लैक्टियल है, लैक्टियल इसका नाम है। अब देखो हो क्या रहा है, डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पर ये डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, माइक्रोविलाई से यहाँ पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये माइक्रोविलाई के थ्रू आएगा, माइक्रोविलाई से ये विलाई में आएगा, और विलाई से आपने कहा यहाँ पे विलाई के अंदर जो यहाँ पे कैपिलरीज आई हैं, कौन सी, ये वाली जो कैपिलरी, ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स हैं। यानी कि यहाँ से ये आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के गई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के वापस आ रही हैं। और ये साथ साथ में क्या लेकर के आ रही हैं, आपने कहा ये ग्लूकोज को लेकर भी आ रही हैं। यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड जिसे हम कहेंगे, डाइजेस्टेड फूड यानी कि ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज को अपने साथ लेकर के आएंगे। तो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा। कुछ जो मात्रा में ग्लूकोज है वो यहाँ भी आएगा, लैक्टियल से होते हुए हमारे लिम्फ वेसल्स में आता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का, ठीक है। कंप्लीट है, एब्जॉर्प्शन तक की बात कंप्लीट है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। तो देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है इसे कर लेना, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं यहाँ पे बात की है। सिर्फ विलाई का स्ट्रक्चर हमने देखा है, जिसमें हमने माइक्रोविलाई, विलाई, और इसके हमने कहा कि जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, और चौथी चीज हमारी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं। चलिए ठीक है, तो हमने कहा बहुत ज्यादा चीजें हमें यहाँ पे याद नहीं करनी है, बस विलाई, माइक्रोविलाई याद रखेंगे। ये लैक्टियल और लिम्फ वेसल्स अगर आप याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। क्लास 11th में हम ये पढ़ने वाले हैं, अगर आप बायो लेते हैं तो। अगर याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ना आता है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे विलाई और माइक्रोविलाई तक ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तक की बात हो गई है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने फंक्शन देख लिए हैं। ये एक समरी आपको दिखाई गई है डायग्राम के थ्रू। आप पहले डायग्राम में देखेंगे जिसमें हमें ये बता रखा है कि जो बाइल है, लीवर से बाइल निकल रहा है, ठीक है, मुंह से सलाइवा यहाँ पे जा रहा है, और इसोफेगस से होते हुए फूड हमारे स्टमक में आ गया, ठीक है। स्टमक में उसके बाद फूड यहाँ से कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कुछ चीजें बता रखी हैं, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होंगे, पैनक्रियाज से भी यहाँ पे जूस जाएंगे, और ये जो बाइल निकल रहा है ये भी यहाँ से आएगा। देखो बाइल एक तो यहाँ से निकला, एक तो बाइल जो गॉल ब्लैडर है वहां पर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। दूसरा ये यहाँ से आके, अच्छा देखो यहाँ पर बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है डक्ट का, यहाँ पर अच्छा रिप्रेजेंटेशन है डक्ट का, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। हमने कहा ये जो है, ये जो हमारे पास आती है ये हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक डक्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास आते हैं ये सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट। ये जो हमारे पास आता है ये आपकी कॉमन डक्ट आ गई है, कॉमन डक्ट, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए ये जो डायग्राम है एक्चुअली में ये हम कह सकते हैं ये उल्टा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन इधर आना चाहिए था। मतलब आप ये समझिए ऐसा है, आप इसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। आप इसे ऐसे करेंगे तो स्टमक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लिवर जो है आपका वो इधर को आ जाएगा, और जो आपका जो पैनक्रियाज है वो भी इधर को आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से ये होते हुए यहाँ जाता है, और यहाँ पर हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वाला पोर्शन है आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, जिससे कि सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और यहाँ से क्या होता है, डाइजेशन होता है। सेकंड जो हमारे पास आता है उसमें क्या बता रखा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में, माल्टोज ग्लूकोज में, और फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट में बता रखा है बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपने कहा, अच्छा देखो बाकी तो हमने पढ़े थे, बाइल में हमने क्या कहा था, ये फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है,
फिजिकल ब्रेक डाउन कर रहा है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन करेंगे, प्रोटीएज जो कि अलग अलग, अच्छा कार्बोहाइड्रेट या अमाइलेज हमने पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट पूरे कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने वहाँ पे माल्टेज पढ़ा था, माल्टेज आपने यहाँ पे भी पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, प्रोटीएज और लाइपेज है। इंटेस्टाइनल जूस में भी हमने क्या बोला था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज और लाइपेज, यानी कि आपके पैनक्रियाटिक जूस और आपके इंटेस्टाइनल जूस जो हैं वो तीनों चीज़ों का डाइजेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हमने कर लिया है। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो लाइफ प्रोसेसेस देख ली हैं। देखो न्यूट्रिशन में हमने फोटोसिंथेसिस देखी है, हमने डाइजेशन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्यों में डाइजेशन को देखा है, एब्जॉर्प्शन तक की बात हमने कर ली है। अब आपने कहा ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है डाइजेशन की, ये जीवित जीवों में ही पाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई जो यहाँ पे नॉन लिविंग है उनमें भी डाइजेशन हो रहा है, ऐसा होगा नहीं, इनमें नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लाइफ प्रोसेस आती है दैट इज रेस्पिरेशन। तो अगली लाइफ प्रोसेस आप देखेंगे, अगली लाइफ प्रोसेस का नाम है यहाँ पे रेस्पिरेशन। अभी ये सारी चीज पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम एक एक करके इस पे आएंगे। रेस्पिरेशन, अगर आपसे पूछी जाए रेस्पिरेशन क्या होती है, आपने रेस्पिरेशन पढ़ी है क्लास 6-7 में, आपके पास रेस्पिरेशन आता है, 7th में आता है ठीक। तो वहाँ पर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बनाया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर समझी हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन हो रहा है, और एक्सहेलेशन हो रहा है। अगर हम सिर्फ इतनी बात करेंगे तो ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों जो टर्म है हमारे, ये तो ब्रीथिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेने को ही हम इनहेलेशन कह रहे हैं, सांस छोड़ने को हम एक्सहेलेशन कह रहे हैं। रेस्पिरेशन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इसमें आपने कहा कि रेस्पिरेशन में क्या है, आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे ब्रीथिंग कहेंगे, तो ब्रीथिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, तीनों स्टेप्स मिला करके हमारे पास क्या आती है, रेस्पिरेशन आती है। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन को इनटेक करना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन होता है। 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। ब्रीथिंग जो पहला पार्ट है ब्रीथिंग, अच्छा हाँ, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, हमने कहा ब्रीथिंग में होता है सांस लेना, सांस छोड़ना। अगर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन पूरे तीनों स्टेप्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कंबाइंड होकर के एक शब्द हमारे पास आया है रेस्पिरेशन, यानी कि वो ब्रीथिंग है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन है, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, और तीनों को मिला करके हम क्या कह रहे हैं, रेस्पिरेशन यहाँ पर कह रहे हैं। रेस्पिरेशन क्यों होता है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि क्यों होता है। हमने कहा रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये हो गया है ऑक्सीजन। अब हुआ क्या, देखो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। डाइजेशन जब हमारी बॉडी में हो गया है, देखो अब हमारे ब्लड में, ये चीजें हटा दूं, ये चीजें सारी यहाँ से इरेज कर दूं, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। अब हमने कहा यहाँ से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ये हैं, यहाँ से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये ऐसे जाएंगी और अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर क्या देंगी, ऑक्सीजन दे देंगी, ठीक है। जैसे कि अलग अलग पार्ट्स यानी कि अलग अलग जो सेल्स हैं, जैसे कि ये, इसने इसे क्या दिया है, इसने इसे ग्लूकोज दे दिया। अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सांस लेनी पड़ेगी और हमें चाहिए होगी यहाँ पे ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइंड होती है तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी और यहाँ से CO2 निकलेगा जो यहाँ हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो यही तो है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, या ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। यही तो क्या कहलाता है, हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। क्यों नीड है, क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। जब ग्लूकोज टूटेगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें बनाना है, एक बार आप लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम।
आपके सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है, मैं भी यहाँ पे बना रही हूँ, आपको भी बनाना है साथ साथ में। आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, ये कोई पर्सन है। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है यहाँ से। यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, क्या कहेंगे इसे, बताइए। चलो इसका तो हमने नहीं पढ़ा, ये तो हमने पढ़ लिया। क्या जो मुंह से निकलने वाली एक जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या कहेंगे उसे, जल्दी से बताना है आपको। मैं डायग्राम बना रही हूँ, लेवलिंग कोशिश करेंगे पहले आप खुद करने की, फिर आपको यहाँ पे लेवलिंग करके बताई जाएगी। चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक बार देखिए आप लोग। चलो, लेवलिंग अगर हम करेंगे तो देखो कुछ लेवलिंग ऑलमोस्ट जो लेवलिंग है वो आपके सामने ऑलरेडी है। तो ये तो हमारी नोज है, ये हम सभी को पता है। और यहाँ पर होंगी हमारी नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स का मतलब क्या होता है, नॉस्ट्रल्स का मतलब होता है नासा द्वार। क्या होगा, नासा द्वार होगा, ठीक है, क्लियर है। ये होगी हमारी, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, जिसे हम नासा गुहा कहेंगे। विजिबल है, ठीक है, नासा सा, नासा गुहा, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये हमारी बक्कल कैविटी है। कहाँ पड़ी थी बक्कल कैविटी, डाइजेशन में पड़ी थी। ये हमारी बक्कल कैविटी है जिसे मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर हमारे पास फेरिंग्स आता है, लेकिन फेरिंग्स के जैसे ये फेरिंग्स है ना, ये वाला रीजन फेरिंग्स है, लेकिन फेरिंग्स के 3 पार्ट हमारे पास होते हैं। फेरिंग्स का जब ज्यादातर पोर्शन जो नोज वाले रीजन में जो फेरिंग्स का पोर्शन है ये वाला, तो इसको हम कहेंगे नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स बकल कैविटी वाले में होगा तो उसे हम कहेंगे ओरोफेरिंग्स। उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और जहां पर आपने कहा लैरिंग स्टार्ट होने वाला होगा, ये लैरिंग्स के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लैरिंगोफेरिंग्स। तो इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे ये देखो, और इन तीनों को मिला करके हम नाम देते हैं फेरिंग्स, ठीक है। ये वाला नाम है, देखो इतनी बात क्लियर है। हमने कुछ अभी तक चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं की हैं, सिर्फ इतना बोला है कि जो फेरिंग्स है उसके हमने 3 पार्ट यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे लैरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा लैरिंग्स।
ये हमारे पास आएगा। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देखो आपका ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप इजीली इससे जो क्वेश्चंस के जो आंसर हैं या जो ये पूरा जो चैप्टर है आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं। अच्छी बात ये कि यहाँ पे है मैक्सिमम डायग्राम, क्योंकि जितने भी ऑर्गन सिस्टम आप पढ़ रहे हैं पूरे ऑर्गन सिस्टम को आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, जैसे डाइजेशन है। डाइजेशन में हमने क्या किया है, हमें यहाँ पे सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, किस सिस्टम में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ से रिलीज हो रही है। तो डायग्राम से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें जल्दी समझ आ जाती हैं। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी क्योंकि डायग्राम है। तो लैरिंग्स जो है, टॉपिक में वापस आते हैं, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसी की वजह से हमारी आवाज़ आती है। ये जो लैरिंग्स है इसकी जो आप कह सकते हैं इसके पास एक ढक्कन होता है, ठीक है। अब ढक्कन नहीं होता है, कवरिंग होती है इसकी। तो ये जो कवरिंग है, जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये जो ढक्कन है इधर आ जाएगा, जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे विंड पाइप को बंद कर देगा, ठीक है। विंड पाइप को ये बंद कर देता है। तो ये है, इसको देखो, इसको हम ग्लॉटिस कहेंगे। ये वाला जो भाग है ये ऐसे मटके जैसा आपको दिख रहा है, इसे हम ग्लॉटिस कहेंगे, ग्लॉटिस। और इसकी ढक्कन को हम क्या कहेंगे, एपीग्लॉटिस कहेंगे, ठीक है। चलो, ये जहां पर आपको रिंग जैसे दिखाई दे रही हैं इसका नाम है मैं बक्कल कैविटी। बस इतना वाला मैं मुख गुहा को यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये सारा ही कर दूं। देखो इतना तो हमें पता चल गया है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रैकिया। ट्रैकिया ही हमारी विंड पाइप है। ये जो हम टच करते हैं ये जो है ये हमारा विंड पाइप है। यहाँ पर आप अगर टच करेंगे आपको इजीली दिख जाएंगे ये मैंने शी शेप जो रिंग बनाई है, ठीक है। शी के शेप में जो रिंग बनाई है ये हमें यहाँ पर इजीली फील हो जाते हैं जब आप यहाँ पे टच करेंगे। अब ये जो है ये हमारा जो विंड पाइप है ये दो पार्ट में टूट जाता है और इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई फिर से अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है। और अब हम ये देखो, ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फिर से दो भागों में टूट गया। इसको हमने कहा ये तो प्राइमरी ब्रोंकाई है। ये जो ब्रोंकाई है ये हमारा प्राइमरी को मैं ऐसे लिख रही हूँ 1 डिग्री करके, ठीक है। समझ लेना, आप पूरा लिख लेना इसे। देखो प्राइमरी ब्रोंकाई में आपको पहले यहाँ पे प्राइमरी के लिए आपने जैसे ये प्राइमरी लिखा और प्राइमरी के लिए आप ब्रैकेट में ऐसे लिख रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि ये जो है प्राइमरी के लिए है। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। तो ये तो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई बना है। ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है फिर से डिवाइड होकर के हमारे पास ये टर्शरी ब्रोंकाई बन गया है। ये हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई बन गया। टर्शरी ब्रोंकाई जो है ये दोनों टर्शरी ब्रोंकाई है। टर्शरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होते हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंकाई में। देखो टर्मिनल ब्रोंकाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकाई पे ही लगे होते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये सारी लेबलिंग हमें करनी है, जितनी लेबलिंग हमें यहाँ पे लिखनी है ये हमें करनी है। हो जाएगा। देखो कुछ नहीं है, कुछ चीजें तो हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, जैसे कि नॉस्ट्रल्स हमने पहले पढ़ा है, नेजल कैविटी हमने पहले पढ़ा है, फेरिंग्स और लैरिंग्स भी हमने पहले से ही पढ़ा है, ट्रेकिया हमने पहले से पढ़ा है, जो ब्रोंकाई है वो भी हमने पहले से पढ़ी है, और एल्विलाई हमने पहले से पढ़ी है। कुछ जो चीजें हमारे पास आई हैं, जैसे कि हमने फेरिंग्स के 3 पार्ट पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। नेजोफेरेंस, ओरोफेरेंस एंड लैरिंगोफेरेंस, ये हमारे पास आया है नया। ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस भी हमने वैसे पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपको ध्यान नहीं होगा, तो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस आपके लिए यहाँ पे नया हो सकता है। हमने कहा कि यहाँ पे जो ब्रोंकाई है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई है, और जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, वैसे टर्मिनल ब्रोंकाई से पहले टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो जाता है। फिर यहाँ पे ब्रोंकाई की जगह ब्रोंकियोल्स होगा यहाँ पे। ब्रोंकियोल्स होगा। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से पहले इनिशियल ब्रोंकियोल्स आते हैं, ठीक है। इतने डिटेल में नहीं भी जाओगे तो चलेगा, बस टर्मिनल ब्रोंकियोल याद रख लेना, क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे ही लगे होते हैं एल्वियोलाई। ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से आप लोग करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लासेस में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।